हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.4 का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, इसे सॉल्व करना सीखेंगे बिल्कुल भी सिंपल मेथड में। और अगर आपने हमारे प्रीवियस में किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है इस एक्सरसाइज का या प्रीवियस किसी भी एक्सरसाइज का, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे क्वेश्चन का लिंक दे दिया है। आप उसमें जाकर के ऑल वीडियोस ऑफ चैप्टर 7 में क्लिक करना है ना, तो आपको इस चैप्टर के सारे वीडियोस एक ही जगह पर मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ से अपने आप सारे के सारे डाउट्स एक ही बार में क्लियर कर सकते हो। आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा। प्रीवियस का भी मिल जाएगा लिंक आपको वहीं पर, और नेक्स्ट जो अगली एक्सरसाइजेस में बनाऊंगा ना, उसका भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया, पहले इसे रीड कर लेते हैं। तो इन ए क्लास ए, एक मान लो क्लास ए है, कोई भी क्लास हो सकता है, 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, कोई भी क्लास हो सकता है। तो उसमें क्या है, 25 स्टूडेंट हैं और जिसमें से 20 पास विथ 60% और मोर मार्क्स, यानी कि है ना 60% से ज़्यादा मार्क्स को हम लोग फर्स्ट डिवीजन भी कहते हैं। तो मैं यहाँ पर देखो बार बार 60% मोर मार्क्स आ रहा है ना, तो इसको मैं फर्स्ट डिवीजन बोलूँगा शॉर्टकट में। ठीक है, यानी कि एक क्लास है जिसमें 25 स्टूडेंट हैं, उसमें से 20 स्टूडेंट क्या हुए हैं, फर्स्ट पोजीशन में आए हैं, फर्स्ट डिवीजन में है, सॉरी पोजीशन नहीं, फर्स्ट डिवीजन में आए हैं। ठीक है, अब जो दूसरा क्लास है, क्लास बी है ना, ये भी मान लो उसी क्लास का दूसरा सेक्शन होगा मान लेते हैं। तो ऑफ 30 स्टूडेंट, उसमें 30 स्टूडेंट हैं जिसमें से 24 पास हुए हैं वही फर्स्ट डिवीजन से, 60% से ज़्यादा लेकर के आए हैं। तो इन विच क्लास वाज अ ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट गेटिंग विथ 60% और मोर मार्क्स, यानी कि बताना आपको ये है कि कौन से क्लास का रिजल्ट बेहतर है, सिंपल लैंग्वेज में, यानी किस क्लास में ज़्यादा बच्चों ने क्या किया है, 60% से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं। तो देखो यहाँ पर तो 25 में से 20 लाए हैं, यहाँ पर आपका 30 में से 24 लाए हैं। तो आपको लगेगा भले कि 30 में से 24 ज़्यादा होगा, लेकिन हो सकता है ये भी ज़्यादा हो, क्योंकि इस बार इसमें तो क्लास में बच्चे भी कम थे, इसमें तो बच्चे भी ज़्यादा हैं। तो हो सकता है कोई सा भी बड़ा या छोटा नंबर हो सकता है। हमको क्या करना पड़ेगा, इसको फ्रैक्शंस को आपस में कंपेयर करना पड़ेगा। तो एक कॉपी में समझाता हूँ, इसको लिखना कैसे है और कंपेयर कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले आप इस तरीके से स्टेटमेंट बना करके लिख लो कि जो फ्रैक्शन है क्लास ए का वो कितना आ रहा है और फ्रैक्शन जो क्लास बी का है वो कितना आ रहा है। तो क्लास ए में टोटल कितने स्टूडेंट थे, वहाँ पर 25 थे ना शायद, हाँ 25 स्टूडेंट ऑफ 20 पास्ट। हाँ, तो यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर में आप क्या लिखोगे, टोटल स्टूडेंट। तो टोटल 25 थे, तो डिनोमिनेटर में हो गया 25। उसमें से फर्स्ट डिवीजन कितने बच्चे लाए हैं, यानी कि 60% से ज़्यादा कितने बच्चों ने लाया है, तो 20 बच्चों ने लाया है। तो यहाँ पर आप लिखोगे ऊपर में 20। और उसी तरीके से क्लास बी में टोटल स्टूडेंट 30 थे और उसमें से 60% से ज़्यादा कितने बच्चों ने लाया है, तो 24 बच्चों ने लाया है। तो ऊपर में लिख दो 24। अब दो हमारे पास फ्रैक्शन है, तो इनको कंपेयर करने के दो तरीके होते हैं। एक क्या करो आप कि दोनों का डिनोमिनेटर को सेम बनाओ। तो डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हमको 25 और 30 का एलसीएम लेना पड़ेगा, और उसमें हमारा आंसर बड़ा सा आ जाएगा। उसमें आप थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, आंसर सही आएगा, गलत नहीं आएगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 8 तक बनाया था। दूसरा तरीका क्या है, जो हमने 1 2 3 4 में आपको समझाया था क्वेश्चन नंबर में, कि वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, फ्रैक्शंस को कट कर रहे थे सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल करके देखेंगे कि हमारा जो डिनोमिनेटर है अगर वो सेम बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बनेगा तब फिर हम लोग को लास्ट में वही एलसीएम वाला मेथड तो यूज़ करना ही है। तो जैसे देखो ये मेरा किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो 20 और 25 दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो दोनों को मैं 5 से डिवाइड दे देता हूँ। 5 4 जो हो गया 20, नीचे 5 5 जो हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, दोनों को मैंने 5 से कट कर दिया। अब ये दोनों हमारे किससे कट हो रहे हैं, तो दोनों देखो 6 के टेबल में आते हैं। 6 के टेबल में 24 भी आता है, 30 भी आता है। तो 6 4 जो हो जाएगा 24 और 6 5 जो हो गया 30। तो हम क्या देखते हैं कि अब दोनों को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो दोनों का जो वैल्यू आ रहा है एकदम सेम आ रहा है। यानी कि क्लास ए में भी 5 में से 4 बच्चे क्या हुए हैं, फर्स्ट डिवीजन आए हैं, 60% से ज़्यादा लाए हैं। और क्लास बी में भी सभी 5 में से यानी 5 में से 4 बच्चे क्या हुए हैं, फर्स्ट डिवीजन लाए हैं। दोनों का फ्रैक्शन सेम निकल गया, यानी कि दोनों जो हमारे फ्रैक्शन दिए गए थे ना, ये आपस में इक्विवेलेंट थे, आपस में इक्वल थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दोनों क्लास हैं, बोथ क्लासेस हैं, उसका जो आंसर है वो क्या है, सेम निकल रहा है। तो यहाँ पर लास्ट में आप आंसर लिख दोगे कि बोथ क्लासेस है ना हैव इक्वल फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट पास इन फर्स्ट क्लास, या फिर आप उसमें लिख देना पास इन 60% एंड मोर मार्क्स। इस तरीके से भी जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ स्टेटमेंट उसी को उतारना। स्टेटमेंट ना कभी भी रटना नहीं चाहिए, हमेशा क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है उसी से उतारना चाहिए। तो यहाँ पर देखो लास्ट में बोला है ना कि इन विच क्लास वाज ए ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट गेटिंग 60% और मोर मार्क्स, यहाँ पर लिख देना कि बोथ क्लास हैव सेम स्टूडेंट गेटिंग विथ 60% और मोर मार्क्स। इस तरीके से यहाँ पर बना करके आप स्टेटमेंट लिख सकते हो। स्टेटमेंट हमेशा क्वेश्चन में छुपा रहता है, स्टेटमेंट से डरने की जरूरत नहीं। बहुत सारे बच्चे मेरे क्लास में स्टेटमेंट शुरू में बहुत डरते थे, लेकिन अब उनको भी समझ में आ गया कि क्वेश्चन से उठा करके तो लिखना है। तो हमेशा वो क्वेश्चन से उठा करके लिखते हैं और धीरे धीरे वो स्टेटमेंट लिखने भी सीख जा रहे हैं। तो अभी उसी टाइप से करो, पहले थोड़ा थोड़ा उठा करके लिखना सीखो, फिर धीरे धीरे आपसे खुद भी स्टेटमेंट बनना शुरू हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 प्रीवियस टाइप से ही क्वेश्चन थे। बाकी मैंने जैसे आपको पहले बताया कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से अपने डाउट्स आप क्लियर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।